हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आज हम करने जा रहे हैं। कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कितने प्रकार के गुडविल होती हैं, गुडविल के वैल्यूएशन के प्रकार क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ख्याति क्या होती है, सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है। गुडविल, व्हाट इज गुडविल, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, गुडविल एक आपकी इंडिविजुअल एसेट्स है, यानी कि अदरस इंटेंजिबल एसेट्स है। आप सभी को पता है इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी कि यह एक, लेकिन यह फिर भी फिक्स एसेट्स है। अदरस है लेकिन स्थायी संपत्ति है। इसका मूल्य तो होता है लेकिन इसे ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है। यह एक आकर्षण शक्ति होती है और अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहा जाता है। तो क्या है अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहा जाता है। अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहा जाता है। सिंपल सा फंडा है। टू एक्स्ट्रा लाभ को जनरेट करने के लिए या जो कमाने की कैपेसिटी होती है उसी को गुडविल कहा जाता है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि इफ़ कैपिटल इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ़ कस्टमर आर लॉस्ट समथिंग और लॉस्ट, बट इफ़ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। व्यापार में ये यदि पूंजी खत्म हो जाए या कम हो जाए तो उसका कुछ नुकसान होता है, और यदि कस्टमर कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएंगे तो वो बड़ा लाभ होता है। लेकिन यदि गुडविल ख़त्म हो जाए तो सबसे बड़ा लाभ होता है, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इफ़ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक है। ख्याति एक वास्तविक संपत्ति है, रियल एसेट्स है। एग्जाम में पूछ सकता है तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ रियल एसेट्स बट इंटेंजिबल है ये, और इंटेंजिबल है एंड ये वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल। तीनों चीज़ें हैं, रियल एसेट्स है, इंटेंजिबल है, लेकिन क्या है, वैल्यूएबल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ख्याति कितने प्रकार की होती हैं ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो ख्याति तीन प्रकार की मुख्यतः होती हैं। तीन प्रकार की मुख्यतः, पहला होता है बिल्ली के स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव की। दूसरा होता है कुत्ते के स्वभाव की, और तीसरा होता है बिल्ली, कुत्ता और चूहे के स्वभाव की। राइट नेचर होता है चूहे के स्वभाव की। सिंपल सा फंडा इसमें है, तीनों होती हैं। सबसे अधिक जो वैल्यू होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा ख्याति होती है, वो किसकी होती है, बिल्ली के स्वभाव की। ये ख्याति किसी स्थान विशेष की होती है। यहाँ पे लोगों को आने जाने से इसकी ख्याति पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये खवा, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि इलाहाबाद की अमरूद में कोई भी इसका प्रोडक्शन करे, इसकी ख्याति पे असर नहीं पड़ने वाला है। इसमें कितने लोग आएँ और जाएं, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलाहाबाद की अमरूद। और यहाँ पे आगे हम बात करें तो लखनऊ का चौसा, बनारस का लंगड़ा आम, बनारस की साड़ी, इन सारी चीज़ों का क्या है, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति है, स्थायी स्वभाव की ख्याति है। अब दूसरा है कुत्ते के स्वभाव की। ये मालिक के ऊपर बेस्ड होता है। ये जहाँ जहाँ जाता है कुत्ता, मालिक जैसे देखते हैं मालिक जहाँ जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे कुत्ता जाता है। तो ठीक ये स्वभाव की ख्याति है। जैसे टाटा बिरला की स्वभावी, टाटा बिरला की ख्याति, समझ गए होंगे।
अब चूहे की ख्याति ये सबसे कम होती है। चूहा देखिए कई घर में उछलता कूदता रहता है, भागता रहता है, तो ये ख्याति है, समय के साथ स्थान बदलती रहती है, इसलिए इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। जैसे ईंट का भट्ठा आपने लगाया, इसकी ख्याति क्या होती है, ईंट का भट्ठा प्रत्येक वर्ष नई जगह पे लगाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ईंट के भट्टे की ख्याति। अब एक होती है अनजान स्वभाव की ख्याति भी होती है, परीक्षा में अगर पूछ ले तो आप इसको समझ जाइए बस। अनजान स्वभाव की ख्याति जिसकी कोई पहचान नहीं सकता है लेकिन इसकी गुडविल रहती है, इसको कोई जान समझ नहीं सकता है, इस अनजान होती है बट गुडविल होती है, तो अनजान स्वभाव की ख्याति कहलाती है। तो ये 4 प्रकार से हो गए, मुख्यतः 3 है लेकिन ये 4 हैं। अब गुडविल के जो पुनर्मूल्यांकन की है या पुनर्गठन की या पुनर्मूल्यांकन की क्या आवश्यकता होती है, क्यों होती है, तो ख्याति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। क्यों गुडविल की नीड होती है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी होता है। कब ये आप मूल्यांकन करेंगे गुडविल के व्यापार का, ये चीज़ आपको जानना जरूर। जब व्यवसाय का पुनर्गठन हो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस हो, व्यवसाय का पुनर्गठन, तब ज़रूरत पड़ती है ख्याति को ज्ञात करने की। व्यवसाय का पुनर्गठन, कोई नया साझेदार प्रवेश कर रहा है या नया जो पार्टनर्स कोई है, तो उसके लिए भी क्या होता है कि गुडविल्स की वही होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस होता है। यदि व्यवसाय का क्या होता है, व्यवसाय के किसी बड़े हिस्से का विक्रय यदि हो तो वो भी होता है, व्यवसाय के किसी हिस्से का विक्रय। और तीसरा जो होता है इसमें एक और होता है कि जब व्यवसाय का विघटन होता है तो भी इसके मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय का विघटन, तो ये कुछ जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कब नीड होती है, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ये हमने देख लिया है। तो 2 चीज़ हमने देख ली अभी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल कितने प्रकार की होती है, एंड व्हाई नीड टू रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मूल्यांकन की या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये हमने 2 चीज़ें कर ली। अब ख्याति मूल्यांकन के जो विधियां हैं वो कौन सी हैं, तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना जो होगी वो काफ़ी दिखेगी। तो वैल्यूएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके बाद आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी है। तो दोनों चीज़ हमें पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ना है, सिलेबस तो हमें कवर करना ही है, क्योंकि सिलेबस को यदि आप बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि सिलेबस भी आपको बीच में छोड़ दें। तो ख्याति के मूल्यांकन के प्रकार या मूल्यांकन की विधियाँ, मूल्यांकन की विधियाँ, तो ख्याति के मूल्यांकन की कई विधियाँ हैं जिसकी हम बात करते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ये मुख्यतः जो है कितने प्रकार की विधि है, ये आपकी मुख्यतः बात करें तो 4 प्रकार की है, लेकिन ये इसको कई भागों में और बांटा जाता है, अलग अलग विद्वान अपने हिसाब से करते हैं। तो पहली विधि जो हो गई औसत लाभ विधि हो गई। इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि कौन सी क्या हो सकता है इसका। तो पहली विधि है औसत लाभ विधि। अगर हम दूसरी विधि की बात करें, यानी कि इफ़ वी टॉक इन सेकेंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो क्या होता है, अब अधिलाभ विधि होती है। अधिलाभ विधि इसको विद्वान 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको बांट के बात नहीं करेंगे। इसमें साधारण अधिलाभ विधि और औसत अधिलाभ विधि को शामिल किया जाता है। तो ये हो गया आपकी। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है वार्षिक लाभ विधि।
वार्षिक लाभ विधि। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे वार्षिक लाभ विधि की, तो यहाँ पे एक ये भी मेथड होता है, और लास्ट जो होता है हमें पूंजीकरण विधि होती है। तो पूंजीकरण विधि को हम देखेंगे, इन सारी विधियों को हम देखेंगे एक एक करके, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो पूंजीकरण विधि, तो चलिए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। कि जैसे हम शुरुआत करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इसमें आपको एक चीज़ है कि क्या होगा कि इसको आप सिंपल सा समझ जाएंगे कि इसके नाम से ही क्या होगा, औसत लाभ विधि। क्या है? औसत लाभ विधि। इसमें आप कुछ देखेंगे, कुछ पिछले कुछ वर्षों का औसत जो लाभ है उसका औसत निकाल के वैल्यूएशन का गुडविल किया जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में, ये इसका नाम ही कह रहा है कि औसत लाभ विधि। तो इसका मतलब क्या होगा कि औसत लाभ का कब निकलेगा, जब पिछले 3-4 साल 5 साल का जो एवरेज निकालेंगे तब भी होगा। कुछ ऐसा ही है। चलिए हम देखते हैं वास्तव में ये क्या है। तो इसमें पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभों को निकाला जाता है, जैसा कि परिभाषा में से ही नाम से है इसके। इसके बाद क्या होता है, प्रश्न में उल्लिखित निश्चित संख्या 2 या 3 वर्षों के क्रय के बराबर से गुणा कर दिया जाता है। इसमें पिछले कुछ वर्षों का इसमें वैल्यूएशन कर लेते हैं, यानी कि औसत लाभ निकाल लेते हैं। उसके बाद जो प्रश्न में उल्लिखित रहेगा उसको 2 या 3 साल जो भी रहेगा उसमें गुणा कर देंगे। तो ये क्या होगा, जो रकम निकलेगी वो क्या होगी, गुडविल की रकम निकलेगी। बहुत सिंपल सा है। इसमें किस प्रकार से आप देखेंगे इसको आप देख लीजिए। तो गुडविल कैसे निकालेंगे इस मेथड के अंतर्गत उसको देख लीजिए। हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। तो इसमें देखिए आपको कह रहा है कि औसत विधि, प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लेंगे। क्या लिखे हैं, प्रॉफिट यहाँ पे देख लेंगे, जितना होगा प्रॉफिट जोड़ लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को जैसे ही आप जोड़ लेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि कितने सालों का प्रॉफिट आपने जोड़ा है, और वर्षों की संख्या से आप भाग देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर्स ऑफ ईयर, ठीक है। यहाँ पे वर्षों से क्या कर देंगे, आप जब डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ द ईयर, यानी कि क्रय वर्षों की संख्या से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका गुडविल निकल आएगी। तो क्रय वर्षों की संख्या, जिसे कि कहते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर, क्रय वर्षों की संख्या, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्रय वर्षों की संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से औसत लाभ विधि, बहुत सरल मेथड है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे गुडविल प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, नंबर ऑफ द ईयर भी दिया रहेगा, यानी कि प्रॉफिट 3-4 साल का, जितने साल का दिया रहेगा उससे आप भाग दे देंगे, और क्रय वर्षों की संख्या उसमें दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका औसत लाभ विधि निकल के आएगी। तो यही होता है, सिंपल सा है। अब चलते हैं अधिलाभ विधि की ओर। क्या है, अधिलाभ विधि। सेकंड मेथड हमारा है क्या, अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि, जिसे कि कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इंग्लिश जान लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग फिर अभी कंफ्यूज होने लगते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ से आप निकालेंगे क्या होता है अधिलाभ विधि, इसको आप समझ लीजिए। आप बहुत आसान है, ये भी थोड़ा सा आपको वो नाम थोड़ा सा अजीब है, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, बट ये कुछ है नहीं। इसमें भी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। सामान्यतः व्यवसाय में लाभ की एक प्रचलित दर होती है, जिससे कि वो लाभ लगभग एक रेट होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसी से क्या होता है कि वो उसी रेट में क्या होता है, लाभ कमाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई व्यवसाय सामान्य लाभ से जितना अधिक लाभ कमाता है, मान लीजिए कि व्यवसाय लगभग एवरेज आप देख लीजिए 5% का प्रॉफिट कमा रहा है, यदि 1 लाख कैपिटल लगी है तो 5,000 पर ईयर उस कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब क्या होगा कि ये व्यवसाय कोई अधिक लाभ कमा ले, मान लीजिए कि ये 5,000 से वो व्यवसाय क्या कर ले, 10,000 कमा ले,
तो ये जो 10,000 है ये कितना है, मैक्सिमम 5,000 है, यही क्या हो जाएगा, अधिलाभ हो जाएगा। यानी कि 5,000 क्या उसे सुपर प्रॉफिट हुआ है, यानी कि अधिक लाभ हुआ है। अब क्या है, इसी अधिलाभ में प्रश्न में उल्लिखित निश्चित संख्या से गुणा कर लेते हैं, उसके बाद वास्तविक लाभ निकालने के बाद अधिलाभ निकाला जाता है। वास्तविक लाभ जब निकालेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना आपने अधिक कमाया है, और उसमें से क्या होगा, वास्तविक लाभ में से साझेदारों का पारिश्रमिक घटाकर शुद्ध लाभ निकाला जाता है। तो इसको हम चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, किस प्रकार से हम गुडविल का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। आप समझ गए होंगे कि अधिलाभ विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। जितनी प्रॉफिट की हमारी दर होती है, जितना रेट ऑफ प्रॉफिट होता है, उससे जब हम अधिक प्रॉफिट कमाते हैं तो वही क्या हो जाएगा, हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, यानी कि जिसे कि आप कहते हैं तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अधिलाभ विधि को हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें कि अधिलाभ विधि से गुडविल निकालने का एक सिंपल सा प्रॉफिट है, आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। यानी कि गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इज इक्वल क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जैसे कि यहाँ पे क्रय वर्षों की संख्या दिया है वही रहेगा, क्रय वर्षों की संख्या। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अधिलाभ विधि में आसानी से क्या करेंगे, आप गुडविल को निकाल पाएंगे। अब सुपर प्रॉफिट कैसे होता है, आपको अभी हमने बताया है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसमें क्या होता है, जब सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट जो इस साल हुआ होता है और नॉर्मल प्रॉफिट की जो रेट होता है उसको घटा देंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट जो रेट ऑफ प्रॉफिट से आप ज़्यादा कमा रहे हैं, यानी कि जो आप एक्चुअल प्रॉफिट कमाए हैं, एक्चुअल प्रॉफिट, और माइनस जो आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो आप प्रतिवर्ष जो रेट है लाभ कमाने का वो होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अब आपका सुपर प्रॉफिट, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि आपका जो प्रतिवर्ष आप लगभग 5,000 रुपये कमाते हैं लाभ, लेकिन क्या हुआ कि कभी 10,000 कमा लिए, तो यही जो गैप है यही तो सुपर प्रॉफिट हो गया। अभी तो मैंने यही तो आपको समझाया कि सुपर प्रॉफिट क्या होगा, यही तो होगा जो डिफरेंस होगा नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में, यानी कि जो गैप होगा वही तो सुपर प्रॉफिट होगा। अब इसको आप ज्ञात करने के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट आपकी परीक्षा में दिया रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको आपको ज्ञात करना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट होता है, किस दर से व्यवसाय को लाभ कमाना चाहिए, ये चीज़ है, इसको आपको ज्ञात करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल क्या होगा, इसको आपको क्या करना है, कैपिटल आपने कितनी लगाई है किसी व्यवसाय में, कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है व्यवसाय में, ठीक है। यदि आप इसको यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद रेट ऑफ प्रॉफिट जनरली अर्न कितना किया जाता है, किस रेट से आप क्या करते हैं प्रॉफिट को अर्न करते हैं, तो रेट ऑफ प्रॉफिट जितना कि आप जनरली एवरेज अर्न करते हैं वो हो जाएगा डिवाइड बाई 100, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ प्रॉफिट जनरली अर्न कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, अधिलाभ विधि से क्या हो जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। तो ये दो मेथड हमारे हो गए हैं। तीसरे मेथड की हम बात करेंगे, यहाँ पे दो मेथड और आपके पास हैं, एक पूंजीकरण मेथड है, उसके बाद जो हमारा लास्ट होगा ईयरली मेथड हो जाएगा। तो इन दोनों को हम रफ करते हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं कि ये कौन हमारी अगली विधि में जो कि है हमारी वार्षिक लाभ विधि, उसको हम कैसे निकालेंगे और पूंजीकरण विधि में कैसे
निकालेंगे। ये दोनों चीज़ आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न दे सकता है, आंकड़े आपसे दे के परीक्षा में पूछ देखिए आप में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल बनने के सवाल स्पेस बहुत कम है, लेकिन जहाँ से बनेगा वो आपसे पूछ लेगा आराम से। एक तो ये आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर हो गया, उसके बाद एक आपका वो हो गया रेशियो एनालिसिस से हो गया, उसके अलावा जो एक अभी हमने कॉस्ट वॉल्यूम कराया था उससे हो जाएगा। इसी तरह कुछ टॉपिक हैं जहाँ से कि न्यूमेरिकल बनने के संभावना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनने की संभावना आपके जो सवालों में है वो नहीं है, लेकिन यहीं से कुल मिला के वो 30 प्रश्न में से 5, 6, 7, 8 प्रश्न तो 8 प्रश्न तक दे सकता है न्यूमेरिकल्स के। तो सावधान रहिए, हम यही कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम पूंजीकरण विधि। अगला पूंजीकरण विधि की अंग्रेजी आपको पता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड जो हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो औसत, इसमें सर्वप्रथम औसत लाभ का गणना करते हैं, उसके बाद शुद्ध संपत्ति से अधिक पूंजीकृत राशि को ज्ञात कर लिया जाता है। ये अधिक राशि ख्याति होती है। अब सिंपल सा इसमें क्या है कि जितना आप अधिक पूंजी कमाए हैं वही क्या हो जाएगी कि आपकी ख्याति हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे गुडविल, यही तो कह रहा है कि जितनी पूंजी आप अधिक कमा रहे हैं, आपने अगर देखिए इसका देख लें, औसत लाभ आप निकाल लीजिए क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने जितना प्रति वर्ष कमाया है उतना निकाल लीजिए। उसके बाद आप 100 से भाग के सामान्य प्रत्याय दर आप निकाल सकते हैं, क्या होगा 100। सामान्य प्रत्याय दर, प्रत्याय दर का मतलब जितना रिटर्न होता है वो उसकी रेट आप यहाँ पे ज्ञात कीजिए। प्रत्याय का मतलब नॉर्मल रिटर्न रेट, रिटर्न रेट, ठीक है। तो यदि आप एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कुछ भी कमा रहे हैं तो गुडविल आप कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट उस व्यापार का कितना है, ठीक है, मतलब प्रति वर्ष वो कितना कमा रहा है प्रॉफिट के रूप में, मल्टीप्लाई 100 और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन जो निकलेगा। मान लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट वो कमा रहा है 5,000 रुपये, ठीक है, और जो उसका 100 मल्टीप्लाई 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना हो जाएगा, मान लीजिए रिटर्न रेट कितना है, मान लीजिए कि ये भी 5% है, तो ये कितना हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख से 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख उसकी गुडविल हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको गुडविल आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब अगला हम देखेंगे जो लास्ट है वार्षिकी की लाभ विधि, यानी कि ईयरली या एन्युटी मेथड जिसे कहते हैं, वार्षिक लाभ विधि। वार्षिक लाभ विधि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो चीज़ें आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि देखिए यह अधिलाभ विधि का एक संशोधित रूप है, यानी कि सुपर प्रॉफिट की जो टेक्निक हमने देखी थी उसका एक क्या है, ये संशोधित रूप है। इस विधि के अंतर्गत अधिलाभ निकाल लिया जाता है, इसमें भी आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद 1 रुपये के मूल्य से गुणा करके ख्याति निकाल ली जाती है, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे देख लीजिए। क्या होगा, गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है, गुडविल। अब इसको क्या करना है, आप सभी को पता है कि इसमें कहा गया कि सुपर प्रॉफिट आप निकाल के उसके पश्चात 1 रुपये के वार्षिक मूल्य से गुणा करके आप निकाल सकते हैं। तो इसे क्या तो कहते हैं, अधिलाभ, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जिसे कि आप अधिलाभ कह सकते हैं। सुपर प्रॉफिट आप यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद वार्षिक तालिका के आधार पे 1 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, वार्षिक तालिका के आधार पे, वार्षिक तालिका के आधार पे 1 रुपये वार्षिकी, 1 रुपये वार्षिकी का मूल्य, 1 रुपये वार्षिकी का वर्तमान मूल्य आप ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा
इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, जो पूंजीकरण जो वार्षिक अधिलाभ विधि है इसको आप निकाल सकते हैं। या तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये आपकी पूंजीकरण विधि हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जो हम देखे थे पूंजीकरण विधि यहाँ पे, वहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, एक और मेथड होता है इसके अलावा आप निकाल सकते हैं। हमने कहा था कि जितनी पूंजी आपकी बढ़ी है वही तो आपकी क्या हो गई, वही तो गुडविल हो गई। तो यही तो यहाँ पे भी कह रहा है कि जो टोटल जो होती है गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल बराबर क्या होता है, आपकी जो टोटल एसेट्स है यानी कि नेट एसेट्स है उसमें से वैल्यू जो आपकी फर्म की है उसमें से आप क्या करेंगे, नेट एसेट को घटा देंगे। वैल्यू ऑफ फर्म में से नेट एसेट को आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, जो आपकी वार्षिक पूंजीकरण विधि है वो निकल के आ जाएगी। वैल्यू ऑफ फर्म और नेट एसेट्स आप जब घटा देंगे तो आपको फर्म निकल जाएगी, नेट एसेट्स। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आप यहाँ पे गुडविल निकाल सकते हैं। तो ये आपके चारों तरीके हो गए जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स हो गए। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रही, यही हमारे सिलेबस में है, इसको हमने आपको समझा दिया है। अब इसको आपको परीक्षा में करके आना है, एग्ज़ाम में करके आना है, वो भी सही सही। तो ये रही आपके लिए वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।